होने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा। उम्मीद थी कि पोता पोती उनसे मिलने दौड़े चले आएंगे और खूब बातें करेंगे, लेकिन कुछ देर तक जब कोई नजर नहीं आया तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा, राहुल और अंजलि कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या वे कॉलेज गए हैं? बड़े बेटे ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, राहुल और अंजलि तो इस शहर में रहते ही नहीं हैं। हमने उनका दाखिला मुंबई की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वे वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। महीने में कभी कभी मिलने आ जाते हैं। यह सुनकर रामलाल जी के मन में आश्चर्य और उदासी दोनों भर गए। उन्होंने सोचा, कैसा समय आ गया है, बच्चे अब घर के बजाय दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक और असंभावित बात उनका इंतजार कर रही थी। कुछ घंटे वहां बिताने के बाद उन्हें यह भी पता चला कि उनकी समधिन यानी बहू की मां भी उनके बेटे के घर पर ही रहती है। समधिन यहां? रामलाल जी ने मन ही मन सोचा। अपने बेटे के घर में समधिन को देखकर वे थोड़े असहज महसूस करने लगे, लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाते हुए वहां रहने का निश्चय कर लिया। बेटे के घर पर रहते हुए उन्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी, लेकिन वह आत्मीयता और अपनापन जिसकी उन्हें चाह थी, वह कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बेटा, बहू और उनकी मां तीनों एक साथ बैठकर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते, लेकिन रामलाल जी को उनके कमरे में ही साधारण दाल रोटी भेज दी जाती। यहां तक कि बेटे ने उनसे साफ कह दिया था कि पिताजी, आप अपने कमरे से बाहर ना निकला करें, आपको जो भी जरूरत होगी नौकर दे देगा। बेटा, बहू और समधिन की हंसी ठिठोली और बातें सुनाई देती, लेकिन रामलाल जी को इन सब से दूर रखा जाता। अपने ही बेटे के घर में इस तरह का व्यवहार पाकर रामलाल जी अपनी पीड़ा अपनी दिवंगत पत्नी धर्मवती की तस्वीर से व्यक्त करने लगे। धर्मवती, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहते हुए देखी है? देखो, यहां खुद का बाप अपनेपन और अच्छा खाना खाने को तरस रहा है, और हमारा लायक बेटा अपनी सास को बढ़िया पकवान खिला रहा है, उसके साथ हंसी मजाक कर रहा है, हालचाल पूछ रहा है, अपनापन दिखा रहा है। उन्होंने आगे कहा, Percol Intenso, hand-picked beans from Colombia and India through precision roasting. उन्होंने आगे कहा, यहां अगर मैं कुछ मांगता हूं तो बहू तीखे स्वर में कहती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना परहेज रखेंगे उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन बहू की मां भी तो बूढ़ी हैं, तो क्या उन्हें यह सब खाकर बीमारियां नहीं होंगी? रामलाल जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने तस्वीर को और करीब लाते हुए कहा, वाह परमेश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। रामलाल